जब भगवान ने पूतना को देखा तो भगवान ने देख करके आंखें बंद कर ली। इसके विद्वान लोग कई कारण बताते हैं। यादव जी, ब्रजलाल यादव जी, विद्वान लोग कई कारण बताते हैं कि पूतना काहे आंख बंद कर ली, क्या कारण है। पूतना को देख करके भगवान ने क्यों आंख बंद कर ली? भगवान ने 2-3 कारण हम भी सुनते हैं। पहला कारण ये कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि पूतना आई थी अपने स्तन में विष लगा करके भगवान को स्तन पान कराने, तो इसलिए मन ही मन माता का रूप बना करके आई थी, तो इसलिए मन ही मन भगवान ने प्रणाम किया। और दूसरा कारण ये कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि ये जो है पूतना आई है मेरे यहाँ, और पूतना आई है और आकर के मेरे यहाँ ये मायावी रूप बना करके आई है, और मैं हूँ मायापति, मेरे आगे माया चलती नहीं है। इसलिए आंख बंद कर ली कि मेरी दृष्टि अगर पड़ गई तो जानते हो ये तुरंत जो है इसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। और तीसरा कारण ये भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि ये भगवान के सामने जो आई थी तो भगवान ने कहा रामावतार में भी मुझे राक्षसी को मारना पड़ा था, ताड़का को मारा था, इस जन्म में भी मुझे राक्षसी को मारना पड़ा, उतना ये इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। चौथा कारण ये कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली, आज शंकर भगवान विष पी सकते हैं, मेरे बस की बात है नहीं, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। कई कारण बताते हैं विद्वान भगवान ने क्यों आंख बंद कर ली। इस प्रकार जब भगवान ने आंख बंद कर ली तो भगवान को पूतना ने उठा लिया और उठा करके बाहर लेकर के चली गई, और बाहर लेकर जा करके अपना स्तन भगवान के मुख में रख दिया और भगवान को पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। तब तक क्या होता है, उस स्तन में विष लगा हुआ था। पूतना ने सोचा ये मर जाएंगे, लेकिन भगवान ने भोलेनाथ का स्मरण किया, वो आकर के हृदय में बैठ गए। जितना विष था शंकर जी पी गए, और जो दूध था भगवान पी गए, और दूध के साथ में भगवान पूतना के प्राण खींचने लगे। और जब प्राण खींचने लगे तो पूतना चिल्लाई, क्या बोली, मुंचलमिति प्रभासिनी, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़, छोड़ 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 छोड़, इतना चिल्लाई। अच्छा, राक्षस चाहे जितना सुंदर रूप बना करके आए, जानते हो जब वो सुंदर रूप बना करके आते हैं, जब वो मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब जब पूतना चिल्लाते चिल्लाते उड़ गई भगवान को लेकर के हवा में, और सब लोग देखे, अरे लाला को राक्षसी ले गई, लाला को राक्षसी ले गई। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर के चिल्लाने लगे। मैया ने देखा, अरे ले गई, राक्षसी ले गई। सब लोग दौड़े और पूतना उड़ते उड़ते भगवान ऐसी जगह लेकर जाकर के पूतना को पटका। जानते हो 3 कोस का शरीर था पूतना का, 3 कोस, एक कोस मात्र 3 किलोमीटर होता है, और 3 कोस के शरीर पूतना का था। तो पूरा रास्ता बंद हो गया, जितने पेड़ उसके नीचे चले आए पूतना के, वो बिल्कुल धूल की तरह चूर्ण बन गए। और पूतना को भगवान ने उठा करके पटका, पूतना की मृत्यु हो गई। जब पूतना की मृत्यु हो गई, सब लोग दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े पहुंचे वहां पर जाकर के, और सीढ़ी लगाई, और सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े, और भगवान को पूतना के पास से उठा करके लेकर आए नीचे, पूतना के पेट के ऊपर से। और जब नीचे लेकर के आए, मैया ने कहा मेरे लल्ला को राक्षसी ने छू लिया है, राक्षसी ने छू लिया है। ये राक्षसी कहाँ से आई, भगवान को लेकर के आए। अच्छा सुनो, हम लोग आजकल तो लड़के गोबर काढ़े से घिनाते हैं, घिनाते न लड़के।
आजकल लड़के ज्यादा घिना है, लेकिन वारे हमरे परमात्मा जानते हो यादव जी, भगवान को जब पूतना ने छुआ तो वही समय पर भगवान और बलराम का लेके आई माता जी, और भगवान का नहलाइन कैसे जानते हो? गाय के मूत्र से, गौमूत्र, गाय के मूत्र से नहावागे भगवान, गौमूत्र से। जब गौमूत्र से स्नान करावागा तो बलराम जी कहा था नीक नीक रहे हिया चलाया भैया नहा तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, हम अपने मन से नहीं कहते। भागवत में लिखा है कि गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सर्वगम, गौमूत्र लगाए नहावा का और साबुन की जगह जानते हो भगवान के देही माँ पूरे गाय के गोबर लगावा का, जैसे हम लोग साबुन लगाए थे भगवान के पूरे देही भरे में गाय गोबर में लगा, और गाय गोबर से उसके बाद फिर गाय के मूत्र से नहलावा गवा, और फिर अच्छे से नहलाए धोए फिट कर देगा। बलराम जी कहा तुम्हारे भगवान तुम तो बड़े मस्ती से रात रहे हो, यहाँ लियो ये नहलावत है, ग्वाल बाल के यहाँ पहुंच गए हो, देखो का गति होती। भगवान कहते हमारी इच्छा हो। और उसके बाद भगवान का झारा दे, भगवान का झारी जाने हो है कौन में, जैसे हम लोग कहते नहीं पंडित हमें लड़कों को नजर बहुत लागी थी झाड़ दो, देखो ऐसा कहा हुआ है पता नहीं कहा हुआ, तो भगवानों को झारा दी झारी, और जाने कैसे झारी, मुहर के पंख लेके आए और पूरा इसे झाड़ा है। पता का बोला इंद्रियाणे श्री केशो प्राणो नारायण वधु श्वेत दीप परिधरम मनोयोगेश्वरो वधु। मेरे लल्ला की मैया कह रही, मेरे लल्ला की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और प्राण की रक्षा नारायण करें, और मेरे लल्ला की मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। भगवान कहें वाह मेरे ही नाम से मुझे झाड़ रही हैं, देखो ये वारे गोपियां, गोपियां बड़ी सरल थी और भैया बड़ी प्रसन्न थी। भैया खुश होकर के झाड़ा दिया और कहा अब मैं अपने लल्ला का ध्यान रखूंगी। मैया किसी न किसी बहाने से डेली जन्मदिन मनाए, आए दिन हफ्ते में एक बार जन्मदिन मनाए। धीरे धीरे भगवान थोड़ा और बड़े हुए, किसी दिन बुधवार आ जाए तब जन्मदिन मना दे कि आज मेरे लल्ला का जन्म हुआ था। एक दिन बुधवार आया और जन्म दिवस मैया मनाने लगी। तो जानते हो जब जन्म दिवस मनाने लगी तो उस समय जानते हो क्या हुआ, एक घटना घट जाती। पूतना तो वापस गई नहीं, पूतना को के शरीर को काट काट करके जला दिया गया, और जब जला दिया गया तब जानते हो वहाँ पर ऐसी खुशबू आई, ऐसी खुशबू आई हे यादव जी, आज खुशबू है कि जैसे धूप के हवन कीन गए हो गए, भूगुल धूप के कटी धूप और भूगुल के हवन कीन गए हो, ये मेरे खुशबू है। जानते हो मुर्दा जब जलावा जाता है तब बदबू होती नहीं है? जब मुर्दा जलत है तो बदबू होती, लेकिन वारे भगवान पूतना जैसी राक्षसी ओके पूरे अंग प्रत्यंग का काट काट के जलावा करा। अपनी बड़ी रही पूतना का शरीर 3 कोस में 1 किलोमीटर जानते हो कतरा होता है, 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जब जोड़ा जाता है तब 1 कोस होता है, और जब तो ये के मतलब 12 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर के 1 कोस होता है, और 3 कोस में जो है इतना के शरीर काट काट के जलावागा। भाई जान लियो हमारो लोगों के दिया एक दिन जलाई जाएगी, पक्का है जलाई जाएगी कि ना जलाई जाएगी। हो जान लियो कि जो भगवान के भजन करने वाला व्यक्ति है, आजो के समय में ये घटना घटित होती, वह के शरीर से सुगंध निकलती है।
भगवान का नाम ले वाला व्यक्ति है। और जो भगवान के नाम ना ही लिया था, जब जलावा जाती शरीर तो बस गंधान है, नहीं खाता धीरे दूर हो ले बहुत गंधान जाने हो। ये सही घटना है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करे चाहिए। जे सिद्धि करते हैं भूत प्रेत पूजत हैं तो का हाल होता है। जे भूत प्रेत पूजत हैं या सिद्धि करते हैं लेकिन मरे के बाद जानते हो असदियाँ गंधा थी, अस शरीर गंधा थी, का पूछे को ठीक नगुना न दे। ये सिद्धियां जब शरीर छोड़ दिए थे वो तो शरीर एक चाल डालते हैं अंदर और से बदबू दिए थे उनके शरीर, बड़ी मुश्किल से उनके शरीर जलावा जाता है। इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। और पूतना का शरीर जलाया गया तब कंस को पता चला, तो कंस ने दूसरा राक्षस भेजा, सकटासुर को भेजा। सकटासुर के शरीर नहीं रहा, हवा के रूप में था। एक बार इन्हें जानते हो सकटासुर हवा के रूप में क्यों हुआ? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, हिरण्यकश्यप के भाई के लड़का हुआ और उत्कच नाम था। लोमस ऋषि का इसने बगीचा उजाड़ा और लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शरीरहीन हो जाओगे। और लोमस ऋषि ने जब श्राप दे दिया, अब जो है उसी वक्त वो शरीरहीन हो गया। आज कंस कह रहा है कि जाओ लल्ला को मार करके आना, नंद के लाला को। और वो शरीर वो आया, उसने जानते हो, अरे डल्लफ जानते हो, के जानते हो? तो डल्लफ के जमाना गवा कोई जानते हो डल्लफ? अतरा जने हो के जानते हो डल्लफ के देखे हो? ये हाथ खड़ा करो। हाँ देखे हो? डल्लफ में आगे डंडा होता ना इसे घरे वाला, तो वह डल्लफ ऐसे ऊपर टंगा एक थोड़े खड़ा रहा। वही गए भगवान के पतना बांध दिए नहीं झूले। और भगवान का मारे के लिए दूसरा डल्लफ के ऊपर सवार हो के वह लकड़िया जो न तनी मटकनी होती वह लेके आवाज सकता सोचे भगवान का पूछ करी है इसे। और जैसे देखें भगवान ने अपना छोटा सा नन्हा सा पांव उठाया और उस डल्लफ में मारा जिस पर सकटासुर था। वो डल्लफ उड़ गया और उड़ करके आया, नीचे गिरा धड़ाम से। और जैसे धड़ाम से गिरा तो गौ नहीं बज नहीं होत रहे। सब लोग हैरान हो गए, दादा ही खाओ दूरी। तो वहाँ पर छोटे छोटे बालक जैसे ये सब लड़कियां नाना लड़के ऐसे उठे खेलत रहे। भगवान छोड़ रहे, अब तो बड़े बड़े लड़के खेलत रहे। कहीं का भाई कस के गिरा उड़ के ऊपर, कहीं जानी नहीं, कहीं तो हाल लड़कवा धीरे से घोड़ उठाई के मार धीरे लाल भड़ाक से उड़ी गई। लड़कवा जब ये मेरे कहीं तो यशोदा नहीं कहती भांग तो नहीं पिया, हमारा लड़का तो बड़ा ही डर फोड़ाई नहीं मानी यशोदा मैया। जब यशोदा मैया नहीं मानी और के बाद लल्ला को उठाए नहीं और अपने हृदय से लगा करके धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो मैया देख रही हैं, मैया को खिलाते हुए उधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वाह रे मैया तेरे भाग का क्या कहना, जो ब्रह्मांड का नायक है, पूरी सृष्टि को चलाता है, वो आज तेरे यहाँ लल्ला बन करके तेरी गोदी में खेल रहा है। मैया बड़ी प्रसन्न है। और सुनो ए माताएं, जानते हो जब लड़कियों का स्वभाव थी माताएं लोग तो का गावत थी, लोरी गावत थी। कोई तो लोरी नहीं जानते तो गाती क्या है तो गाती। तो लड़का सोए जाते आगे की खाली बात करनी है। और कुछ जनी गावत थी और चिड़ैया बन बसिया बजाओ, लाल के टोपी फुलरा लगाओ, एक सब गावत थी कि नहीं। अब कुछ जनी का गावत थी ना तो
खनन मनन तो खोड़ी बावा खोड़ी लेके गंग भावा एक गाँव कि नहीं गंगा माता बारूदीन और बहुत बड़ा है आगे, लेकिन ई जानतो ये में नहीं है, यही मेरा बस सुनो। यशोदा मैया लोरी गावत थी और लोरी गाय के लड़का का भगवान कृष्ण का स्वभाव थी कि सोई जाओ सोई जाओ। तो लोरी कौन मेरे गावत थी? खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया, खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। अच्छा अपने यहाँ माताएं गावत का और नदिया और लल्ला का गावत है, लल्ला के आंखें में समाओ से कुछ गावत है। तो यहाँ मैया का गावत है चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया। और जाने का गावत थी जब तब पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोइला। अच्छा वह जानो थी ब्रह्मा जी हमें भगवान हमें लड़का दिए नहीं ब्रह्मा जी, लेकिन ये नहीं जानते कि ये स्वयं भगवान हुए, ये आप प्रकट भया है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए नहीं है। जब तक पूजा पाठ सो विधि ना दिहो मोहिला, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गाय खनन मनन मेरे लाल को आजान दिया। अब भगवान श्री कृष्ण का धीरे धीरे झपकी आवे लगा। उस समय तो नहीं सो बताओ, कोई लोगों का तो नींद नहीं आती लोरी सुन के। भगवान श्री कृष्ण के झपकी आवे लगा, सोवे लगे धीरे धीरे। फिर बोली मैया सोना सोवे कन्हैया पालना या की छवि अभिरा, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आजार निंदिया लाल को, आजार निंदिया लाल को, मैया रही तो को बुला, जखनन मनन मेरे लाल को आजान दिया। अब मैया जब ऐसी लोरी गा रही हैं तो भगवान धीरे धीरे सो गए, और जब सो गए तो पुनः सुबह हुई। भगवान नित्य नवीन लीला करते जाते हैं और भगवान धीरे 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 बैठने लगे। और जब भगवान बैठने लगे कंस के पास सकटासुर भी नहीं गया, तो भगवान को मारने के लिए कंस ने तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त भगवान के पास पहुंचा, भगवान बैठे खेल रहे थे आंगन में, और तृणावर्त जानते हो बवंडल के रूप में आया। बवंडल तो जानते हो जो गोल गोल घूमा था, बवंडल कोनो बहुत तगड़ा हुआ था, घर बाहर उजाड़ ले जाता है। तो तृणावर्त बवंडल के रूप में आया और भगवान को उठा ले गया। उसमें यशोदा मैया ने पकड़ना कोशिश की, पकड़ने की, यशोदा मैया भी नाचने लगी, घूमने लगी उसी में।
और वो यशोदा मैया से छीन करके लेकर चला गया। उसने अपने पीठ पर लाद लिया भगवान को, और भगवान ने अपना भार इतना बढ़ा दिया वो जान ना पाए कि ये मैं पत्थर तो नहीं उठा लाया कोई काला काला। भगवान ने धीरे से गला पकड़ा और गला पकड़ करके मार डाला हवा में, और धीरे धीरे भगवान उतर के आए वृंदावन में, आकर के आराम से बैठ गए, किसी को पता नहीं चला। अब पहुंचे जब लोग देखे किनारे किनारे खूब घेरा बना हुआ पत्तों का, भगवान बैठे खेल रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे लल्ला के ऊपर बड़ा ग्रह है। और उसके बाद गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया और भगवान कृष्ण का नाम रखा। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन ये इस जन्म में काला है, आकर्षण वाला होगा, इसीलिए इसका नाम कृष्ण। और बलराम का नाम बलराम रखा। आए बल में श्रेष्ठ हैं और इनसे बड़े हैं, इसीलिए इनका नाम बलराम। भगवान श्री कृष्ण का और बलराम का नामकरण किया। ये और कथा विस्तार है, लेकिन संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखते हुए चलते हैं। और उसके बाद भगवान ने और लीला की। एक दिन मैया के सामने भगवान धीरे से बोल उठे। क्या बोले जानते हो? बहुत दिन बाद, अच्छा जब लड़के पहली बार बोलत है तो जानते हो क्या होता है? माता बड़ा खुश होती है, आज हमारा लड़का बोला, आज हमारा लड़का बोला पहली बार। तो भगवान बोल पड़े। क्या बोले? मैया। जैसे मैया बोले, इसे मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरा लल्ला बोला है, आज मेरा लल्ला बोला है, बड़ी प्रसन्न हुई। और जब मैया बड़ी प्रसन्न हुई तो सूरदास जी ने लिखा कि ये जो है गीत में भगवान की कई लीला आ जाती है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया। हलधर से कहते हैं भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। और जब कभी लल्ला खेलने चला जाता, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बकैया बकैया चलने लगे। तो जब खेलने कहीं चले जाते तो मैया छत पर चढ़ करके बुलाती, एक नैया एक नैया, ऊंचे चढ़ चढ़ आते यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। और जब भगवान धीरे धीरे चलते चलते बकैया बकैया दूर चले जाएं तो मैया रोके, लल्ला दूर मत जाओ खेलने का। क्यों? भाई भगवान देखे कहा दूर मत जाओ खेलने का। क्यों? भगवान बोले ना, लेकिन ऐसे करें इशारा। तो मैया कहे दूर खेलने मत जाओ लाल रे, अरे मारेगी काहू की गैया, अरे किसी की गाय तुम्हें मारेगी तब। और उसके बाद भगवान एक लीला इसमें और बताया सूरदास जी ने। भगवान के यहाँ मणि के खंबे लगे हुए थे, उसमें खूब मणियां लगी हुई थी। लड़के जब खड़ा हुआ था शुरू शुरू में तो कौन में खड़ा होता? बताओ भाई, तुम बताओ। लड़के जब खड़ा होता कौन में खड़ा होता? जवान लड़के धीरे धीरे खड़ा हुए हैं, खड़ा होके तो खेलत है। ऐसे ही भगवान माखन पकड़े हुए हैं हाथ में और हाथ दीवार पकड़ करके खड़े हो गए, और उसमें खंबा पकड़ करके खड़े हो गए दीवार का। उसमें खूब बढ़िया मणि लगी हुई थी। उसमें भगवान का मुख आ रहा है। भगवान अपने ही परछाई से, जैसे शीशा में लड़के चोट देख कर हंसना नहीं है, ऐसे भगवान शीशा में वही माँ मुंह देख के कहा था खाबो माखन ले खाए, वही पोत दिया। और के बाद फिर ताली बजाए कहा सोचा कि यह देखो कि मुँह लागेगा।
अब वो तो फिर खंबा माँ मुंह देखा था यहाँ पर और बहुत खुश हो के वही नाच के हंसा था। लिखा सूरदास जी ने, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत। और उसके बाद जब पोत करके उसके बाद नाचने लग जाते हैं, नचत कुंवर निज पैया, नाचने लग जाते हैं। और वहां पर जब ग्वाल बाल भगवान को खिलाते हैं, गोदी में लेकर के लाड प्यार करते हैं, उस वक्त ग्वाल बाल सब करते कोला। अच्छा, जब नान लड़कर जब खिलावा था तब देखो वदे कौन वदे है। और उसके बाद गुदगुदी लगाई है, खिलाई है। जब नाने छोट लड़के उनका खिला होता तब देखो। उसी प्रकार वहाँ पर भी ग्वाल बाल जो छोटे छोटे थे वो आकर के भगवान को खिलाते और भगवान फिर हंसते, कहीं कूदते, वो लोग बड़े प्रसन्न होते। ग्वाल बाल सब करते गुलाल, घर घर बजते बधैया, हर घर में बधैया बज रही है। और सूरदास जी कहते हैं, प्रभु सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, यह जब अनघन पैया, हे प्रभु ये छवि मुझे भी मिल जाए तो क्या पूछना है। और भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए, भगवान 3.5 वर्ष के हो गए, क्योंकि समय का अभाव है, बाल लीला बहुत है। एक दिन भगवान ने अपनी माता से पूछा, अपने अम्मा से, भगवान यशोदा मैया से भगवान ने पूछा, हे मैया ये बताओ हमें मुहादे को दूध है ज्यादा मुहादे हो, दूध का मुहादे हो कि अपने पूत का मुहादे हो। जब ऐसा पूछा कि दूध को प्रेम करती हो कि अपने पुत्र को, तो भगवान मैया ने कहा, ना लल्ला तेरे को मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, दूध से इतना प्रेम नहीं करती। अच्छा देखता हूँ भगवान की लीला। मैया चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आई थी और मैया स्तनपान कराने लगी। अब तक वो दूध ने सोचा कि भगवान स्तनपान करके फिट हो जाएंगे तो मैं तो रह जाऊंगा, भगवान मुझे नहीं पिएंगे, इसीलिए दूध उबला। और जैसे उबला जैसे मैया ने फटाफट लल्ला को उतारा, उतार करके दौड़ कर गई, दूध को उतार करके नीचे रखा, जैसे ढक्कन नीचे गिरा धड़ाम से मैया दौड़ी और दौड़ करके दूध को नीचे रखा। अब यहाँ कन्हैया गुस्से हो गए, ये झूठे बोलत रहे कि हमें मुहाते, हमें पटक के भागे, दूध उतारे। उठाए डंडा लाठी और लाठी लेके जितनी मटकी रही लगे फोड़, मार के कुल मटकी फोड़ दी। अब जब मटकी फोड़ी तो मैया का खड़ा दिखाती, रुका रहा तो हम पीटी है, तो कहा भैया हम मटकी फोड़ा और फोड़ काहे, तू कहा तेरे झूठे कि हम तुम्हें मुहाई थे, तो हमें मुहात नहीं पड़ा। मैया ने कहा रुको रुको, मैया डंडा लिए खेल दे रहा है, भगवान भाग रहा है। अरे भगवान, अरे यशोदा का है भाग्य, देवता लोग कह रहे हैं वारे यशोदा तो बड़ी भाग्यशाली है कि जो परमात्मा को सब डरते हैं उस परमात्मा को तू डरा रही है। तो मैया खूब दौड़ी लेकिन भगवान हाथ में नहीं आए, तो कहा मैया डंडा फेंक दो तो मैं आऊंगा, नहीं। मैया ने डंडा फेंका, कहा अच्छा चले आ, डंडा फेंक दिया, कहा दूर फेंको, दूर फेंक दिया, कहा सजा तो तुझे दूंगी। भगवान का पेट बांध दिया उखल में और भगवान को बांध करके चली गई, कहा तुझे आज सजा मिलेगी। और जब बांधने लगी ना तो 2 रस्सी, 2 उंगल छोटी पड़ जाए रस्सी, परेशान हो गई यशोदा। तो अंत में यशोदा ने कहा है नहीं या बंध जा। अब जब ऐसा कहा तो भगवान बंध गए, और जब बंध गए उखल में जब बंधे तो भगवान उस उखल को खींचते खींचते 2 पेड़ लगे हुए थे यमला अर्जुन के, यमला अर्जुन का उद्धार किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसके बाद भगवान ने जानते हो थोड़े और बड़े हुए,
भगवान ने एक दिन भगवान खेलने गए सब बालकों के साथ में। अच्छा, भगवान के जोड़ीदार लड़के नहीं रहे, जितने लड़के रहे सब भगवान से बड़े रहे, भगवान सबसे छोट रहे। कहे इनके उम्र के लड़के उनका कंस मरवा दिया, तो भगवान की उम्र के लड़के नहीं रहे। हम जूली ये अपने से बड़े लड़कों के साथ में खेलने के लिए निकला। जब निकला तो कहा सुनो काका, सब लड़के से कैसे बताओ चोरी करे जानते हो? नहीं, हम लोग नहीं जानते। चोरी करे हम सिखाए थे, हमरे स्कूल में नाम लिखाए लियो। कहीं कहा है तेरे स्कूल के नाम? कहीं बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। हमरे यहाँ चोरी करे सिखावा लड़के का। कहीं मास्टर के रही, मास्टर हम कौन में कहीं चोरी बताओ? कहीं अपने घरे पहले अपने घर की हो चोरी, कौन अलग में की हो? सबे अपने अपने घरे। कहीं खा चुराई, कहीं माखन, सबे अपने अपने घरे माखन चुराए चुप्पे और चुराए गए। और फिर खा हुआ था रिजल्ट, तब सुबह हमें बतायो। रात में सब लोग अपने घरे चोरी किए, वहाँ कुछ जने बच गए, कुछ जने पीटा गए और सब पहुंचे फिर सवेरे इकट्ठा हुए। हम तो चुरावा रहा अपने घरे। हमारा अम्मा देख ली, बड़ाक से बोली दीवा, अम्मा हमार जाग गई। उठाई डंडा, पीठ मार के पीठ लाल के दिन ये देखो तो ऐसा पहुंचा। हम तो बच गए। जैसे कोई आंख खोला चाहे, जैसे हम चुप्पे लुकाएंगे फिर आंख बंद हो गए, इससे जो है फिर हम निकाल खाए फिरते हैं। वाह, साल से दिन कई बार तो वही किया। और तीसर से कहीं फार का हाल हुआ। अरे हम खाए भेजना बच्चों खाते रहे, अम्मा के आँख खुल गए, पानी पीट दीन एक तो थपड़ा में देखो भी गाल लाल है। अच्छा तू चौकी गो चौथे पूछे सब बताए, कुछ मारा गए, कुछ जो है बच गए। आप तो सभी चोरी करे लायक हो। चलो अच्छा, गोपियां डेली सवेरे सवेरे जब तक भगवान का देख न लिए, जितनी गोपियां नहीं तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। भगवान अपना प्यारा रहे, ये संसार में बनाए नहीं सबका। जब रूप धारण करके आओ तो कितना सुंदर हो। भगवान बड़े सुंदर, और भगवान का देखे के लिए जितनी गोपियां रही सवेरे सवेरे पहुंच जाए वरहान देख बहाने। अरे वरहान वरहान, और वरहान का हिंदी में जान तो क्या कहा जाता है? वरहान का हिंदी में उल्हाना कहा जाता है, उल्हाना। तो देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज इस ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का दाना उल्हाना तो बहाना है। सवेरे सवेरे वरहान दिए आए जाए। व्यास जी ने लिखा, गोपियां करके क्या बोले जानते हो? कहें कि वत्सान मुंजन गोचित समय क्रोश संजात्यासा स्वयं स्वादत्य दधिभया कल्पितस्ते योगी नरकान भोक्षन विभजत सतिर नक्ति भांडम विनक्ति द्रव्यालाभे सकृतो यायु प्रकोशान। ये मैया जानती हो क्या करता है? कहा क्या जब ये मेरे घर आता है और बछड़ा खोल देता है, बछड़ा जाकर के गाय का सारा दूध पी जाता है। कहा तो तुम गाय लगाने का समय होता होगा तो बछड़ा खोल देता होगा। अरे गाय लगावे जाते हो तो बछड़ा खोल देते हो? नहीं, उचित समय है, कोनो समय चुप आए खोल देता है और जितना दूध रहा था गए वो कुल पी जाता बच्चा हुआ। अच्छा, और दूसर गोपी खाती जाने आप कहीं एक दिन ये हमारे घरे आए चोरी करे, और जितने लड़के रहे सबका साथे लेके आए, और सब लड़के गोल गोल घेरा बनाए के दोसर के ऊपर तीसर और के ऊपर सबसे ऊपर अपना चढ़ गए, अपना खाए और सबका खवाए। और जानी नहीं तब तक हम पहुंच गए घर में। तो जितने लड़के रहे सब तो भुर 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 भाग गए। अब ये शिकार पकड़े लटका रहा है।
अब जब शिकार पकड़ लटक गए तो हम ऋषियानंद के नब्बे तुम्हें बताए थे बतायो गादी मां पहले तो हमें उतारो नीचे उतारे अब तुम्हें बताई थे तैसे कहीं जैसे डांटी तैसे ही हंस दिए। अच्छा एक बात जान लियो, चाहे जितना ऋषियान हो लड़के लोग पर ना लड़के लोग पर, और जो कहूँ वह हंस दिए धीरे से खुली रिस खत्म हो जाएगी है। ऐसे भगवान धीरे से हंस दिए तो गोपी भुलाए जाए हैं नियम और डालेगा। अब दोबारा ये मेरे खोजना नहीं हो ऐसा ठीक है, अब दोबारा नहीं करूँगा। अब तीसरे दिन के यहाँ पहुँचे कहीं हमरे यहाँ सब माखन नीचे रखा रहा, कहीं पहुँचा अपना खाए सबका खवाइश। और जैसे हम पहुँचे जितने ग्वाल बाल रहे सब भाग लिए। अब ये पकड़ गए जैसे इनके लगे आवे लागे ना, ऐसे पता नहीं कौन ने बोला खाओ, ऐसे जैसे खाओ से गए जैसे खूब बांदर इकट्ठा हो गए। अपने बांदर आएंगे और अपना खाए बंदरन का लुटावे। अब हमारी मन नहीं बड़ी बंदरन लगे जाए, पता नहीं कौन यारी नहीं है कि बंदरन से कभी अपना खाए और बंदरन का खाओ। लिखा है वत्सान मरकान भोजन विभजित। मरकान का मतलब होता है बंदर। और किसी ने बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए राधे रानी की। और तीसरी गोपी ने कहा जाने नहीं मेरे यहाँ आया है, हमारे यहाँ पहुंचा, हमारे यहाँ का माखन माखन कुछ नहीं मिला। तो जानियो का आगे हमार बिटिया खटिया पर लेटी थी। अब ये ब्रज भाषा में बोले आप लोगों को समझ में आएगा? अरे ब्रज भाषा बताई तो समझ आई क्या? जजमान जजमानी जजमान जी समाधि चलाया बस सामने वाले के कोई के नहीं नींद लागती है। बोलिए आनंद गंध भगवान की। अरे ब्रज भाषण बोली समझ आई? हाँ चलो थोड़े ब्रज भाषण बोला और थोड़े के बाद हिंदी में बोल दे। एक ने कहा भैया आप मेरे घर आयो तो कहा गयो, पता है कहा गयो? मेरी बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, मेरी बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, उसकी चुटिया खटिया के फटिया के नीचे लटक रही थी। और मेरी बिटिया अब ये पहुंचा, इसको कुछ ना मिलो मेरे घर में। अब ये पहुंचो, इसने कहा कि वो पकाया कहा कि वो इसने आकर के मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के खटिया में बांध दी और कान में आकर के बोलो कहा बोलो हवा। और जैसे हवा बोलो जैसे मेरी बिटिया उठी और जैसे उठी तैसे उसकी चुटिया खींची, वो तुरंत दौड़ चिल्लाई मैया दौड़ियो मुझको हवा ने पकड़ लियो, मैया दौड़ियो मुझको हवा ने पकड़ लियो। अब मैंने देखा, मैं देखो अभी वहां से भागो, कहा तो नंद का छोना है, ये भाग रहे हो है, हवा नहीं है, नंद का छोना हवा बन के डोल रहे हो है। अरे समझ आवा कि नहीं? एक थोड़ी बिटिया लेटी रही, कहीं की हमने यहाँ थोड़ी बिटिया फोड़ी रही, आप कुछ नहीं मिला, ये घर में माखन नहीं बनी तो आए वो के चोटी लटकी रही खटिया नीचे, खटिया के पाटी पे यहाँ तो ये छोटिया गवा पकड़ के खटिया के पटीवा में बांध दिए, गांठ लगा दिए। और गांठ लगाए बाद जाने का बोला कानन जाके बोले हवा। और जैसे कानन हवा बोले कैसे वो बिटिया डरा गया, चौंक उठी और जैसे उठी तरीके वैसे चोटी खींच गए आधे आधे के। वो चिल्ला हे मैया दौड़ो, हमें हवा पकड़ ले, हमें हवा पकड़ ले। तब तक भगवान निकल के भागे, ये हवा ना हो भगवान श्री कृष्ण है, ये नंद का लड़कवा हुआ ये हवा बन के डोलता है। इस प्रकार भगवान ने कई लीलाएं की।
फिर समय मिलेगा और लीला बताएंगे। बाल लीला बड़ी सुंदर भगवान की। उसके बाद भगवान गाय चराने के लिए गए, धीरे धीरे और बड़े हुए। तो जानते हो भगवान बछवा चराते हैं, और जो है जितना बछवा बछिया रहे ये सब भगवान के जिम्मे पर रहे। और बलराम जी गाय चरावत रहे। जितनी गाय रही नंद बाबा के 5 लाख गाय रही नंद बाबा के। अब कुली गाय बलराम जी चरावत रहे और बछवा बछिया कुली भगवान चरावे। भगवान गाय जब चराने जाते थे तो वहां पर जानते हो एक वृत्तासुर को कंस ने भेजा, बछड़े का रूप बना करके आया। अब वो भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसको उठा करके पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। संक्षेप में वर्णन करते हुए चलते हैं। उसके बाद भगवान कहीं सबसे कि आओ चलो खाया खावा जाए। सब खाए बांध के लेके गए रात भोजन, बैठ के सब लोग भोजन करने लगे। और जब भोजन करने लगे जानते हो तो वहां पर एक घटना घटित हो जाती है। कौन में भोजन करे लगे भगवान। लिखा है कि बिभ्रद रेणुम जठरपतयो श्रृंगवेत्रे जगच्छे वावे बाणम वृषण कवलम तत्फलान्यं बुलेषु। कमर माँ जो उनके अंगोछा बांधा भगवान के वका कमर माँ पहुँच लीन, जो मुरली रही वका कमर माँ पहुँच लीन, और सबका गोल गोल घेरा बना बैठा ली। और अपने हाथे में है एक थोड़े नींबू का अचार, एक थोड़े औरा का अचार, एक थोड़े आंबे का अचार, एक थोड़े शिमला मिर्च के अचार, कुछ अचार दबाए रहा है इसे। और जानियो दही और भात के कौर हाथे डरे है, और दौड़ सबके लगे दौड़ जाए। तू का लायो है, आए हम सब्जी रोटी लाए हैं, कैसे खाओ। तूरी के भगवान अपने हाथे से वक्त खाओ, बड़ा खुश हो कि हम भगवान का खवावा। उसके बाद दूसरे लगे तू का लाया है, हम दही रोटी लाए हैं। तीसरे लेके जाए हम दाल भात लाए हैं। सबके पास दौड़ के भगवान भोजन करें। अपना बीच से बैठ गए। मधुमंगल के बारी आए। एक ग्वाल वाले का नाम था मधुमंगल, गरीब था। उसकी जब बारी आई ऐसे उभाग हम तो कुछ नहीं लाने, नून रोटी लाने, भगवान का न खोल। गरीब था भाग और दौड़ा गवा अपने घरे पहुंचा जाए। भगवान कहते कुछ लेके जाए, वो पाएगा दही। अब दही उठा के लेके आवा, मलिया सहित बेटकी सहित उठाए लगा, उठाए के लेके आवा दौड़ा पहुंचा के जहाँ पे भगवान भोजन करते हैं वहां पर पहुंचा। तो सोचा थोड़ी दूर रहेगा, जैसे ये करनी अतरा दूर रहेगा तो कहीं लव चेक तो करी दहवा खट्टा है कि मीठ है, नहीं बस केस करेगा बड़ा खट्टा है। अब एक खट्टा दही भगवान का हम ना पिएगा। वो अपना ढरकावे लागे और जबरदस्ती पिए लागे। भगवान के नहीं अकेले खाए जा, अकेले पिएगा। रुको अब वो ढरकाए रहा है, आधा मुंह से गिरे और आधा खींचे रहा है। अब मेलिया जो लड़की मुंह में लगा तो देखो ऐसी पानी गिरी कि ना गिरी, वो खींच रहा है जल्दी। अब भगवान पहुंच गए, बहुत भक्त से उठाई पटक दिए। भगवान का ना पिए दिया है। अच्छा भक्त सोचो तो हमने एक स्वाद ना पी पाए। भगवान पकड़ी के मुंह होके गाली जो लटका रहा वह चाट ली भगवान, चाट ली बड़ा मीठ दही हो गया। परमात्मा भाव के भूखा है, वह धन न चाहिए और न वह वैभव चाहिए, बस वह प्रेम चाहिए। प्रेम से कुछ अर्पित कर दो तो परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जो अहंकार से दियो कुछ दियो कहत नहीं। मेरे गावत थी कि साग विदुर घर खायो, इसे कुछ गावत है। तो दुर्योधन घर मेवा त्याग दो, दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग दिए, 56 प्रकार के व्यंजन त्याग के
विदुर के यहाँ साग बना रहा, वका खाए बड़े प्रेम से। प्रेम का भूखा है भगवान, जैसे चाटी ने ऐसे न ब्रह्मा जी देखत रहे ब्रह्मलोक से, कहीं ना ये तो मुँह चाटी का ये भगवान नहीं हो सका। तब सोच रहा कि हम तीन आ गए हो सकते भगवान है वहां तो कहीं 90 पता लग जाए कि ये भगवान हुए कि ना हुए। अब तब तक ये लोग भोजन कर रहे थे, बछड़े चले गए दूर, जितने बछवा रहे सब दूर चला के चलते चढ़ा। अब एक गवाह हाके वहाँ ब्रह्मा जी बच्चों को चुराए लेके अपने यहाँ, एक गवाह हाके, दूसर गवाह हाके, तीसर गवाह हाके, सबका चुरावत चले जाए। ब्रह्मा जी सबका चुरा ली, तब अंत में भगवान की बारी आई। तो ब्रह्मा जी सोची 90 रोई है ये 90 रोई है तो पता लग गई कि भगवान हुआ कि नहीं, न रोई है तो अब पता लग गया हो कि भगवान हुआ कि नहीं। भगवान जितना बछवा रहे भगवान का तो पता लग गया कि ब्रह्मा जी के काम हुए। जितना बछवा रहे, जितनी बछिया रही, जितने ग्वाल बाल रहे, ये खुदे बन गए। और खुद जब बन गए भगवान स्वयं, अब आप पूछेगा तो गाय खूब मुहाए बछवा के हैं, महातारी बाप बड़ा मुआया कोई लेके का, तो सबके यहाँ भगवान आए। थोड़ी देर बीता, ब्रह्मा जी नीचे देखा है कि देखी कार वो होता है, तो देखी वे सब वैसे ब्रह्मा जी दौरा दौरा के अपने हुआ। और ये बलराम जी कहा था कि वहाँ आजकल बड़ा प्रेम है बछवा के गाय के आपस में कावा थी, और लड़कियों के बड़ा प्रेम है मातारी बाप बहुत मुआ। अच्छा, बलराम जी खाली लीला का जान बहुत है भगवान के, कन्हैया तो ही बना हो कुल जगह। अच्छा, अब ब्रह्मा जी दौरे दौरे के अपने हुआ देखे तो हुआ, फिर आए के यहाँ देखे। अच्छा, ये जान लो कि ब्रह्मा जी के दिन कितना बड़ा हुआ था जानता हो? 1 साल जनता हो कितना बड़ा हुआ था? 4,32,000 साल आयु है कलयुग का। 4,32,000 वर्ष के आयु है कलयुग के, और 8,64,000 वर्ष के आयु है त्रेता के, द्वापर के, और 12,96,000 वर्ष आयु है त्रेता के, और 17,28,000 वर्ष आयु है सतयुग के। ये चारों युग जब 71 बार बीतत है तब एक मनवंतर होता है, और जब 1000 बार बीतत है तब एक मनवंतर होता है, और जब 71 मनवंतर बीतत है तो एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अब सोचो, ये मेरे में आयु ब्रह्मा जी के 100 साल के आयु है। यहाँ हम लोग जो जेठ के दिन होता है बड़ा, इतना बड़ा दिन होता है, इतना बड़ा दिन होता है, हम लोग कचाए जाते हैं। लेकिन जान लो पूरा दिन ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और जब सोवत है तो प्रलय में लेके सबका समेट के सोए जाते हैं। अब सोए जाते हैं सबे ब्रह्मा जी के साथ। अब ये शायद ब्रह्मा जी के दिन चलत है, पूरे सृष्टि का सृजन किया है, ब्रह्मा जी के दिन चलत है। इस प्रकार जब सोवत है ब्रह्मा जी तो पूरी सृष्टि का खत्म कर दिया था, अपने में समाहित कर लिया था, प्रलय हो जाती है। और पुनः फिर जाकर था, फिर सृष्टि करे लगा था, फिर मने मानुष का उत्पन्न करे लगा था, पुनः जब फिर पूरी सृष्टि होती। ये प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 साल के आयु है, अपने में वे सृष्टि की करते हैं एक दिन में। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी का समय कुछ दिन, कुछ क्षण बीते होंगे, कुछ पल, महीने, सालों साल बीत गया। ब्रह्मा जी आए, देखिए ब्रह्मा जी फिर वापस हुआ गए तो वहां बहन भगवान आए के ब्रह्मा जी के रूप धारण करके बैठ गए हुआ। अब ब्रह्मा जी के द्वारपाल से कह दिन के अंदर कोई गावे ना दियो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूमत है।
अब ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी जब पहुंचे वापस ब्रह्मलोक में, इन कहा जाता अंदर, इन कहे हमारा ब्रह्मलोक के ना, ब्रह्मा जी अंदर बैठा है, वो कहीं नहीं नकली ब्रह्मा बहुत घूमत है, चलो तो भागो तो। अब ब्रह्मा जी के नी का ये तो हमारो जगह वाले की जो हमारा पद रहा। अब वे हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करे लगे, प्रभु हमें क्षमा कह दो। अच्छा ठीक है, हम अंदर न जावे, लेकिन कम से कम हमें ब्रह्मा जी का प्रणाम तो कह ले दो। गए अंदर, अब देखिन का ब्रह्मा जी बैठा रहा है, प्रभु हमसे गलती हो गई, तू क्या सोचत हो कि तू ही सृष्टि कर जानता हो, सृष्टि हम करी थे, हमारे माध्यम से होती, और हम तो हार हुई बाप ब्रह्मा जी के बप्पा तो हुआ भगवान श्री कहीं हम तो बप्पा हुई, और बप्पा से तू आगे चला जाबो, लड़के का बप्पा से आगे थोड़ा में चला गई, बाप बाप होता है। अरे हम सृष्टि करे जानी था, तू क्या सोचो तो खाली हम ही सृष्टि करी था। तो ब्रह्मा जी क्षमा मांगी, प्रभु गलती हो गए, हमें क्षमा करो। और ग्वाल बालो बछड़े को पुनः लेकर के भगवान वापस आ गए। इसके बाद भगवान ने यज्ञ, एक दिन क्या हुआ, भगवान बैठे हुए थे नंद बाबा के पास में, उनको पता चला, भगवान धीरे धीरे और बड़े होते चले गए, नंद बाबा के पास में बैठे हुए थे। एक ग्वाला आया, कहने लगा बाबा क्या, हाँ, एक गैया यमुना का जल पी करके गैया मर गई। भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे, किस कारण मरी गैया बाबा, क्यों मरी गैया, क्या कारण हुआ। भगवान गाय को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते हैं, क्या पूछना है, आप किस कारण मरी गाय बताओ। तो कहा वहां पर कालिया सर्प आया हुआ है, कालिया नाग, उसके कारण यमुना का जल दूषित हो गया है, उसके ऊपर से कोई पक्षी जाता है मर जाता है, कोई गाय जल पीने तो मर जाती है। भगवान ने युक्ति सोची, आओ चलो वहीं खेला जाए, और वहां जाके भगवान और ग्वाल बालन के साथ ना जाने का खेलने लगे। गिट्टी फोर, गिट्टी फोर तो जनता लड़की खेलते हैं, अरे अब तो लड़के नहीं खेलते गिट्टी फोर, तब खपका के गिट्टी बनाए गए, गेंद बाइक फरत रहे, मुझे फोर देता रहा तब भागत रहे, मुझे तो वो सबका गेंद मारत रहे। वही प्रकार से भगवान ऐसा गेंद मारी कि जे यमुना के किनारे खड़ा रहा ते लाग, के लाग नहीं ते ठीक है भाई, यमुना में चला का गेंद, और जेके गेंद हो श्री दामा चिल्ला लगे हमार गेंद चाहिए, हाँ हम अपन गेंद ले, हमार गेंद डांट दे। तुरंत भगवान कदम के पेड़ के ऊपर उनका तो बहाना चाहत रहा, चढ़ गए और चढ़ के गम से कूद गए, जैसे कूदे अंदर पहुंचे, कालिया सोवत रहा। कालिया के पत्नी नाग पत्नियां वो जग नहीं गई, आप मेरा पति सो रहा, तुम कैसे बच गए यहाँ तक आए, तुम्हें विष नहीं व्याप्त हुआ, आज तुम्हारे पति से मिलने आया हूँ, आज चले जाओ, नहीं तो इस जगह तो तुम्हें खा जाएंगे, तुम इतने सुंदर दिख रहे हो, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मारने का मन नहीं हो रहा है। नहीं, मैं इनसे मिलने ही आया हूँ, इनसे निपटने आया हूँ, जगाओ उसको, मत जगाओ, चले जाओ यहाँ से। कहा नहीं, तो खुद जाकर के भगवान ने जगाया। तो कालिया जब उठा तो फुफकार लगाई, भगवान को काटने की कोशिश की, भगवान हट गए, भगवान को उसने पूंछ में लपेट लिया, और लपेट करके भगवान को उठा करके पटकना चाहा, भगवान ने पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ के पुनः सीधे हो गए, और सीधे होकर के पूंछ को पकड़ करके मरोड़ दिया, इसे तोड़ दिया। कालिया दर्द से कहर उठा, और जैसे दर्द से चिल्लाया, भगवान कूद करके फंड से पहुंच गए ऊपर, उसके फंड के ऊपर, और वहीं पर कूद करके नाचने लगे। 101 फंड थे कालिया के, 101 फंड रहा, और कोनो एक फंड पर कूदे, वही फंड पर कूदे, वही फंड पर कूदे, इस प्रकार वो सब फंड पर कूदते जाए, नाचते जाए। अच्छा, कालिया के फंड पर जब भगवान गए, पैर पड़ाए, तो कालिया का ही जान पड़े कि कोई मुड़े फतौड़ा मारते, बड़ा लागे, वो बड़ा दर्द हुआ।
मुंह से खून निकले लाग कालिया के और यमुना में बाहर ऊपर खून फैलाए लाग। सब लोग सोचिन मारा गवा। अब सब लोग दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के लगे। यशोदा मैया आएगी, सबे आएंगे और यशोदा मैया खून देख के तुरंत बेहोश हुई। अब आगे सब चिल्लाए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अब भगवान अंत में कालिया ने कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, मुझे बनाने वाला कौन? आप मैं, हाँ मेरे अंदर विष डालने वाला कौन? हाँ मैं। तो कहा मेरी क्या गलती, मेरे अंदर विष है। तो कहा तो तुम्हें दूसरे इस यमुना को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाओ। कहा नहीं, आपका वाहन गरुड़ मुझे खा जाएगा। हाँ नहीं, अब मेरे चरण चिन्ह हो गए हैं, अब तुम्हें नहीं खाएगा मेरा वाहन, मुझे ऊपर लेकर के चलो। भगवान ऊपर पहुंचे और बड़े सुंदर ढंग से नृत्य किया भगवान ने। अब नाग की पत्नियां भगवान से निवेदन किया कि प्रभु क्षमा करो, आप क्या चाहती हो? भगवान से कहा प्रभु आपके चरणों की धूल चाहती हूँ। ऐसा दिमाग लगा के बोली आपके चरण के धूल चाहिए। ये मतलब भगवान उतर के फंड के ऊपर से जब जही सूखी जगह तब भगवान के चरण के धूल मिल पाई। तो भगवान उतर के गए और कालिया चला गया, रमणक द्वीप में रहने लगा। वहाँ पर गरुड़ को श्राप था, वो गरुड़ रमणक द्वीप में नहीं आ सकता था। गरुड़ को क्या श्राप था फिर कभी समय मिलेगा तो इसके आगे की चर्चा। वो गरुड़ को कैसे श्राप हुआ ये कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। और उसके बाद भगवान ने एक दिन बड़ी सुंदर लीला की, जानते हो गोपियां एक दिन नग्न होकर के स्नान कर रही थी। तब तक भगवान ने देखा अरे बड़ी कथाएं हैं, अपनी कथा है बाल लीला में कि ये 2 दिन केवल कथा कही जाए तब जाकर के खत्म होगी। तो भगवान ने उनका जो है जितने वस्त्र थे उसे चुरा कर लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर बैठ करके बंसी बजाने ले गए। सब गोपियां कहने लगी मेरे वस्त्र दे दो, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा पहले प्रण करो, दोबारा हम नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगी, क्योंकि जल में माताओं को नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण देवता का निवास होता है, वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने समझाया ये कथा और विस्तार है लेकिन समय का अभाव है। भगवान के पास सब लोग अपने गुप्तांग को ढक करके पहुंची और भगवान से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के पुनः सब लोग पहन करके गई। और उसके बाद भगवान ने इंद्र यज्ञ का निवारण किया। पंडित से कही जो मोबाइल ले टाइम दे देते बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। एक बार नंद बाबा के यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा था। जानो का बन रहा, खुरचन, खीर, मोहन भोग, खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहन भोग थार, मेवा, रबड़ी मलाई, शुभ्र पाक, रसगुल्ला और भुजिया, नमकीन, सेब, गठिया, सकल बारे, पापड़, जलेबी, ये सब वस्तुएं, पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, ये सब वस्तुएं बनी 56 प्रकार का व्यंजन बढ़िया से बना करके इंद्र का यज्ञ करते थे ये ग्वाल बाल लोग। तो भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो गए थे तो कहा इंद्र का यज्ञ क्यों करते हो? भगवान कृष्ण ने पूछा ये किस लिए भोग बनाए गए? कहा ये इसलिए भोग बनाए जाते हैं, हम लोग इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, बारिश करते हैं। जब बारिश करते हैं तो उससे हमें जो है
हम गाय के लिए दूब हरी हो जाती है, जब हरी हो जाती है तो गाय चलती है, तो गैया दूध देती है, हम लोगों की जीविका चलती है। इधर मोबाइल दे जाओ, टाइम देखे करते लो लो लो। बोलिए आनंद भगवान की। तो इस प्रकार हमारी जीविका चलती है। तो कहा सुनो, भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुख दुःखम भयाचमं कर्मण्येवाधिपत्यते। जैसा हम कर्म करते हैं देवता उसी के अनुसार हमें फल देता है। जान लीजिए, जैसा हम कर्म करेंगे भगवान उसी के अनुसार हमें फल देते हैं। अच्छा कर्म करबो अच्छा फल मिली, बुरा कर्म करबो तो बुरा फल मिली। अच्छा, हम लोग पूजा किन जाते हैं, कोनो भी देवता के पूजा किन जाते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, तो अच्छे से पूजा अगर होगा तो मनोकामना की पूर्ति होगी पक्का है। क्योंकि हम अपना अनुभव करते हैं तो बढ़िया से पूजा होगा। और जो खाली फॉर्मेलिटी है इनका, तब मनोकामना नहीं पूर्ति होती। देवता प्रसन्न होते हैं, वो मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो कहा था ऐसे ही मेरे देवता की पूजा करो। कहा किसकी? कहा गोवर्धन की, जिसके ऊपर घास आती है। तो क्या फायदा उससे? वो साक्षात दर्शन देकर के भोग आपका ग्रहण करेगा। अच्छा, नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है, आज की बार तेरे देवता की पूजा होगी। नंद बाबा और ग्वाल बाल सब गांव वाले गोकुलवासी पहुंच के गोवर्धन के पास में सब सामग्री लेकर के, और वहां पर खूब अच्छे से गोवर्धन को सबसे पहले तो जल लाओ और गोवर्धन को नहलाओ। अब सब लोग बाल बाल घड़े में जल भर भर के लाए और गोवर्धन के ऊपर उड़ेले। गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा था। अरे अपनो जाओ यादव जी, गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पे हैं तो चंदन चढ़ा दी गए, अच्छे चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, सब सामान चढ़ा दो, अपना उठो रहे आज पूजा करे चाहिए। हाँ जाओ जाओ, दोनों जने जाओ, बस गोवर्धन पर जाओ, चढ़ाओ जाए इधर आलियो। अरे मिठाई मंगवा लियो। हाँ तो सब थोड़ा थोड़ा सामान चढ़ा दो गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन पूजा करे चाहिए आज। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए राधे रानी की। चाहे पंडित को बुला लो 2 मिनट, 2 रोक दे, भोजन बाद में बनेगा होता। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन किया। जब जल डालने लगे, कई घड़े जल पलट दिए। वारे तेरा देवता, ग्वाल बाल कहने लगे, वारे तेरा देवता, इसके ऊपर हम सैकड़ों घड़े जल डाल चुके हैं, इसकी मूछें भी गीली नहीं हुई। मुछियो नहीं गीली है, मोचो भी नहीं गीली है। भगवान ने कहा था रुको। वहीं पर भगवान ने कहा चलो सब लोग ध्यान करके गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय ऐसा बोलो। और सब लोग जयकारा लगाने लगे, बोले गोवर्धन महाराज की जय। और जैसे जयकारा लगाने लगे, जैसे जानते हो क्या हुआ, वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। अब आज भी मानसी गंगा गोवर्धन पर है। वृंदावन में मानसी गंगा जब प्रकट हो गई तो मानसी गंगा सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, जैसे हमने लोगों ने नहीं कहा था कि पहाड़ देवता बड़ा फुर्ता है, तो कहा था फुर्ता है, तो ऐसे कहा था तेरा देवता बड़ा फुर्ता है, बड़ा जल्दी काम किए। और अब देखो भोग लगाओ तो अब खड़ा हो जाए, भोग लगाओ के खुदे खाए। अच्छा, अब सब चढ़ाया गया, चंदन अक्षत फूल धूप सिंदूर अबीर संड अगरबत्ती फल मीठा सब कुछ खा गया, भोग लगाया गया। और जैसे भोग लगाने की बारी आई, सब लोग कहे, सब लोग प्रेम से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करो और भोग लगाओ, अभी देखो प्रकट हो जाएंगे।
गोवर्धन महाराज जयकारा लगाने लगे। सब लोग आंख बंद करके जयकारा लगाओ, बोले गोवर्धन महाराज की। और जैसे जयकारा लगाया तैसे गोवर्धन महाराज पर भगवान कन्हैया स्वयं प्रकट हो गए। एक रूप में यहाँ खड़ा रहा है, पूजा करता है, एक रूप में पूजा स्वीकार करता है, बड़ा सा रूप बना करके प्रकट हो गए और कहने लगे लाओ ब्रजवासी भोग लाओ। अब जितना भोग बना रहा भगवान के पास देते जाए, भगवान खाते जाए। और वह शंकर जी आए रहा, शंकर जी एक थोड़े लड्डू लाए रहा, वह लड्डू में अस चीज पड़ी रही और खाए से भूख ज्यादा लगे। जान तो का शंकर जी के लड्डू में, हाँ बताओ भाई कोई, शंकर जी के लड्डू में अस वस्तु पड़ी रही, वो खाए से भूख ज्यादा लगे। भांग अब वो लड्डू खाई के भगवान, अब आओ लाओ भोग लाओ। अब जैसे जो है भगवान का ये बात सुने, सब लोग देते जाए, भगवान खाते जाए। पूरी कचौड़ी जलेबी खजला समोसा बालूशाही और खीर खुरमा जलेबी रबड़ी और मोहन भोग खजला जलेबी। अरे खजला जान तो क्या कहता है, अपने ही कहा जाता है खाजा, अक्सर दोने खूब आवत है खाजा, नहीं खजला उजला सब बना रहा 56 प्रकार के व्यंजन। तब तक मधुमंगल बोला है भगवान ये बताओ, आप देवता कुछ भोग हम लोग करके प्रसाद छोड़िए कि न छोड़िए? चंदनवा छतवा लिया जाओ, देवर फूल लिया जाओ, सब चढ़ाए दो, इन हम लोग कुछ छोड़िए। इन हाँ रुक जाओ, भगवान का वो साहब हाँ रुक जाओ। आंख बंद करके सब लोग गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाओ। हाँ गोवर्धन महाराज की बस तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हम, और जब हमें बुलाओगे तब हम आएंगे। पहले इंद्र का एक होता था, सबसे गोवर्धन की पूजा होने लगी और प्रसाद जो है बांटा गया सबको। और वहाँ पर नारद जी भी आए, नारद जी का इतना बड़ा लड्डू मिला, इतना बड़ा लड्डू माँ खूब काजू बादाम पिस्ता और कुली सुहारा गरी सब पड़ा रहा है। और लेके गए घी से बना लड्डू, लेके गए इंद्र के यहाँ। नारद जी के काम है ना लगाई चढ़ाई, इंद्र के यहाँ पहुंचे, कहीं लियो प्रसाद ले लियो, प्रसाद खाए इंद्र प्रसाद कहाँ लाए, कहीं गोकुल से, कहीं कहा रहा गोकुल माँ, कहीं तो हाथ पूजा कर सब बंद कर देंगे, कहीं ना बाहर दिन प्रसाद इंद्र क्रोध में आए गए। इनका गोकुलवासी तो हम बताए। इंद्र समर्थक नामक मेघमाला का बदरन का आदेश दे दिन कि जाओ अपना पानी बरसा दो, इतना पानी बरसा दो कि गोकुल बह जाए। अपना बारिश होगी, इतनी बारिश होने लगी कि गोकुल पर हाहाकार हो गया, सब लोग भागे। अब हम क्या करें कन्हैया, तेरे कारण से हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र रुष्ट हो गया है। हमने देवता लगे चलो गोवर्धन पर्वत के पास चलो, सब लोग गोवर्धन के पास गए और गोवर्धन को भगवान ने कहा चलो सब लोग जो लगाओ। अरे जैसे छपरा नहीं उठावा जाता है अपने सब छपरा उठावा जाता है, कहीं सभी जोल लगाओ तो लगाए तो भगवान स्वयं जोल लगाए। और जोल लगाने के बाद उठा लिया गोवर्धन पर्वत को ऊपर। उठाने के बाद भगवान ने इस उंगली पर, कानी उंगली पे यहाँ, इसको कहते हैं कनिष्ठिका उंगली, इस उंगली पर 7 दिन 7 रात उठा करके खड़े रहे। उसमें बड़ा हास्य व्यंग हो, 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश होती रही। इतनी बारिश हुई कि बदर लगे पानी खत्म हुई हुआ, बदरे कहीं न हमरे लगे पानी नहीं है, जितना रात कोई बरसाए चुके हैं। कहीं गोकुल में तो धूल उड़ती हुई, ऊपर छत्र छाया के दिन गोवर्धन गए और यहाँ बड़ा हास्य परिहास हुआ। सभी पूछे कि बताओ ये गोवर्धन पर्वत कैसे उठाए हो? भगवान कहें सुनो कछु माखन को बल बढ़ो, अरे कर को कछु गो परिकड़ी सहाय।
कुछ माखन चोरी खा करके बल बढ़ा, हमारे जोर हुआ। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और आदेजू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। अब सब गोपियों का जी अच्छा उन जो चौराहे चौराहे खा कर माखन वो के बल अब दिखाई पड़ा है, बढ़िया है। तो कुछ जने वहां लाठी लगा दी, एक नहीं हम लोग